हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। हिंदी की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा हिंदी की क्लासेस स्लो हैं, बट आज आपका डेट आई थिंक 23 है। 24, 25, 26 एंड देन 27 से आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी एंड लंबी क्लासेस भी होंगी। आपका हिंदी का कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंस एग्जाम का जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और उसके बाद तो और तेज़ी से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको भी ज़्यादा आएगा कि आपकी जो है रिजल्ट आ गया है, मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर गए हैं। चलिए, फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां पर आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ये वीडियो है 2 हिंदी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, काइंड ऑफ, मतलब 2 रिक्त स्थान हैं जिनको आपको यहाँ पर भरना है। किससे भरना है? सही शब्दों से भरना है। कि यहाँ पर आप क्या सही शब्दों के, देखिए, भारत में अब भी ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की, अब इंटरनेट की क्या होगी, रीच होता है ना, कि इंटरनेट की रीच है कि नहीं है लोगों तक, इंटरनेट की सादगी तो होगी नहीं, इंटरनेट की लत हो सकती है बट वो एक निगेटिव वे में हो सकती है। इंटरनेट के परिचय से दूर है, की परिचय तो नहीं होगा, इंटरनेट के परिचय होता तो भी 1% को हम सही मान सकते थे। इंटरनेट की संगति इंसान की हो सकती है, संगति किसी लड़के के साथ हो सकती है, किसी लड़की के साथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट के साथ संगति नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन पहला ही बन रहा है, इंटरनेट की पहुँच से दूर है। एग्जाम में टाइम कम होता है, अगर कुछ ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें पहला ही शब्द मैच हो जा रहा है, फटाक से टिक करिए, आगे बढ़िए। फिलहाल यहाँ पर क्लास में मैं आपको बता दूं, इंटरनेट की पहुंच से दूर है और इनमें से ज़्यादातर लोग भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। हालांकि भारत में डिजिटल इंडिया की धारणा को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया है, लेकिन इसकी एक, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया इसकी एक क्या है, अब दिक्कत। अब डिजिटल इंडिया, देखिए, एक पॉजिटिव वे में है। डिजिटल इंडिया एक मिशन है गवर्नमेंट का जिसमें डिजिटल लिटरेसी को महत्व दिया जा रहा है, तो इसकी दिक्कत एक निगेटिव जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो है उसे कहते हैं कि हाँ, मतलब निगेटिव सेंस में पक्ष आएगा दिक्कत, तो उसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन इसकी एक पक्ष, तो अगर इसका एक पक्ष होता तो भी हम मानते, तो ये ऑप्शन भी हट गया। लेकिन इसकी एक समस्या, फिलहाल के लिए हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि समस्या मतलब यहाँ भी निगेटिव सेंस में जा रहा है। इसकी एक बुराई, ये भी निगेटिव सेंस में जा रहा है। अब देखिए, लेकिन इसकी एक सच्चाई ये भी है कि भारत में डिजिटल खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बेहतर परिणाम के लिए भारत को उन विषयों पर काम जारी। अब देखिए, काम जारी जैसे आप इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं ना, पता चल ही जा रहा है कि पहला शब्द तो यहाँ पर रखना ही है, काम जारी करवाना तो नहीं आएगा या काम जारी करना नहीं आएगा। ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ से हट गए। उन विषयों पर काम जारी रखना होगा जो लंबे समय तक विकास की, क्या होगा, विकास की धीमापन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि काम जारी रखना होगा, अब धीमापन ही कर रहे हैं तो उसको हम जारी क्यों करेंगे। ये ऑप्शन भी हट गया आपका। ठीक है, विकास की अवनति, अवनति भी आपका निगेटिव शब्द है यहाँ पर। ठीक है, ये भी हट गया, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया, विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बस इस तरह से आपको सिंपल सी लैंग्वेज से एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पर सेंटेंस कहना जा रहा है, उसके रेफरेंस में क्या बोला जा रहा है। तिरहुत रेलवे का सफर, भारत में रेलवे का सफर। अब देखो यहाँ पर क्या, सफ़र चालू होने के बाद चालू वर्ड जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जो चालू वर्ड है वो काइंड ऑफ हिंदी का सही शब्द नहीं है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। रेलवे का सफ़र, ठीक है, शुरुआत होने के बाद नहीं होगा, शुरू यहाँ पर वर्ड आएगा, उद्घाटन भी नहीं आएगा, शुरू वाला पहला ही मिल रहा है। रेलवे का सफ़र बंद होने के बाद तो होगा नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही मिल रहा है कि भारत में रेलवे का सफ़र शुरू होने के 2 दशक बाद यानी 1874 से शुरू हुआ था और उसकी पहुँच उत्तर बिहार के कई इलाकों तक थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में और देश से डैश। ठीक है, देश में और देश से, अब क्या होगा, ऐसे बहुत से विद्वान हैं, मतलब देश में ऐसे बहुत से विद्वान हैं और देश से क्या, यानी देश से बाहर बहुत से ऐसे विद्वान हैं।
तो यहाँ पर देश से अजनबी बनेगा नहीं, देश से नीचे होगा नहीं, देश से भीतर होगा नहीं, देश के भीतर होता तो भी हो सकता है, हालांकि देश के होता तो भी ना आता ये शब्द। क्यों? क्योंकि देश में उसका मतलब भी देश के है ही है, देश के अंदर की बात ही हो रही है, और देश के होता भीतर होता तो उसका बात भी अंदर होती, सेंस ना बनता, इसलिए ना होता। और देश से परे भी नहीं होगा, बट ठीक है, देश से बाहर यहाँ पर फिलहाल हम मान के चलते हैं। देश से बाहर ऐसे बहुत से विद्वान और भारत प्रेमी हैं जो आर्थिक संकट की विकट स्थिति में रास्ता निकालने में मदद कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देश से परे भी अगर हम एक बार मान लें तो निकालने में उपदेश कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट है आपका रूढ़ की रूढ़िग्रसित परिभाषा हमें छोड़नी होगी, हमें उदार दृष्टिकोण से उसका नया और विशालतर अर्थ लेना होगा। ठीक है, अभी जो है ये क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे उनसे डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें अब आपको क्या करना है, ये पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है। ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर अनुपयुक्त है, मतलब सही नहीं है, जिसका प्रयोग गलत हुआ है। तो रूढ़ की रूढ़िग्रसित सही है, परिभाषा देख लो पहले ही मिल गया कि परिभाषा गलत है, परिभाषा ये वाला सा बनता है और यहाँ पर ये वाला बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण केवल ऐतिहासिक विवेचन के लिए नहीं, कलात्मक विवेचन के लिए भी नितांत आवश्यक है। अगर आप इसमें देखें तो मेरे ख्याल से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे पहला पढ़ के ही कि इसमें भी सेम वैसी ही गड़बड़ी की गई है। ठीक है, अब गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी यहाँ पर है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कैसे लिखते हैं, ऐतिहासिक हमेशा ए में मात्रा लगती है और ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, ताकि ये शब्द सब आप जब देखते रहेंगे ना तो आपकी दिमाग में आइडिया रहेगा कि ये शब्द कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी से इतना यूज टू नहीं होते हैं। आज के क्लासेस जनरली लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो फिर ये दिक्कत आती है। प्लस जो हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं बेसिक ग्रामर बेसिक गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि इतना हमने ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। इसीलिए हिंदी न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला, कविता और कला वस्तु की श्रेष्ठता उसमें वर्णित विषया भाव की श्रेष्ठता या भव्यता में नहीं है, और लेखक के लिए उन विषयों या भावों के महत्व में या उसके जीवन में उनकी व्यक्तिगत अनुभूति में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर अब हम इसमें बात करें तो इसमें भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कविता और कला वस्तु की श्रेष्ठता, श्रेष्ठता वर्ड कोई नहीं होता है, वर्ड होता है आपका श्रेष्ठता। ठीक है, अब इसमें देखिए जिनका थोड़ी सी ग्रामर वीक है, एक गलती करते हो आप, बोलोगे सर भव्यता ऐसे तो नहीं, भव्यता ऐसे लिखा जाता है, आधा वाह होता है। देखिए जब किसी भी वर्ड अक्षर जो है आपका उसके नीचे ऐसे डैश लगा देते हैं ना, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हाफ में ही लिया जाता है, वो हाफ ही माना जाता है। सेम आपका महत्व है, हो सकता है आप महत्व ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो आप हो सकता है आप ये ऑप्शन टिक करके आ जाए, बट नहीं, वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। श्रेष्ठता वर्ड ही नहीं होता है, वर्ड है आपका श्रेष्ठता। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। हम अतीत को मिटाने नहीं चाहते, उसे छोटा भी करना नहीं चाहते, लेकिन हम उसकी दुहाई भी नहीं देते, परास्त होकर उसके आगे झुकते भी नहीं। ठीक है, अब इसमें अगर हम माने हाँ ठीक है, हम अतीत को मिटाने नहीं चाहते। अब देखो यहाँ पर आप देखो तो पहला वर्ड ही गलत है, मिटाने जो वर्ड है वो यहाँ पर से क्या होगा, मिटाना। कहीं बोला है कि हम इसको मिटाने नहीं चाहते, नहीं होगा ना, हम अतीत को मिटाना नहीं चाहते। तो आपका जो यहाँ पर क्या हो, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इस देश में यह सवाल पहले भी उठा कि जिस प्रकार हम छलांग लगाकर एक स्थल से दूसरे स्थल पर पहुँच जाते हैं, क्या काल भी उसी प्रकार छलांग लगाकर चल सकता है। अब इसमें मुझे तो प्राइमा फेसी कोई भी एरर नहीं दिख रही है, ये सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं भी एरर है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं है वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। इसमें जो है बेसिकली हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा इसमें सेंटेंस है जो पूर्णतया सही है। चलिए पहला देखते हैं, जापान से सफाई के मामलों में प्रेरणा लिया जा सकता है।
प्रेरणा जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक ठीक है फीमेल जेंडर का शब्द है, इसीलिए प्रेरणा ली जा सकती है होगा, तो ये सेंटेंस भी सही नहीं है। वहाँ सफाई का कार्य भी स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्यता हिस्सा होता है। एक तो आप पढ़ के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि अनिवार्यता हिस्सा होता है कि नहीं, वहाँ सफाई का कार्य भी स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होता है, तो ये सेंटेंस भी आपका गलत हो गया। कई स्कूलों में 50-50 मिनट की 7 लंबी कक्षाओं के बाद सबसे अंत में शिक्षक सफाई की जिम्मेदारी बांटते हैं। ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। कक्षा साफ कर, अच्छा कोई भी वाक्य सही नहीं है, ये अगर आपको कोई भी एक सही मिल गया बस वही टिक कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को देखने का कोई मतलब नहीं है, आपने सही टिक किया है। फिर भी कक्षा साफ करने, गलियारे और सीढ़ियां साफ करने और शौचालय आदि साफ करने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की विभिन्न टोलियों के बीच बांट दी जाती है, ठीक है। अब देखिए टोलियों का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये अनुपयुक्त है, और यहाँ पर विद्यार्थियों की विभिन्न टोलियों के बीच बांट दी जाती है की जगह होगा आदि साफ करने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के बीच बांट दी जाती है, ठीक है, विद्यार्थियों की टोलियां स्कूल में नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूरा सही है और कौन सा जो है बिल्कुल सही नहीं है। देखिए सफाई को लेकर यहाँ की सामाजिक जागरूकता भी एक उदाहरण है, सफाई को लेकर यहाँ की सामाजिक जागरूकता भी एक उदाहरण है, ये एकदम सही मुझे ऑप्शन लग रहा है। सुबह 8 बजे के करीब दफ्तरों में काम करने वाले लोगों और दुकानों के कर्मचारी अपने आसपास की सड़कों को साफ करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लोगों है ये बहुवचन है, ठीक है, और दुकानों फिर कर्मचारी सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो यहाँ पर होगा कि सुबह 8 बजे के करीब दफ्तरों में काम करने वाले लोग और दुकानों के कर्मचारी, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों जो है वो गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पर लोग होगा, तो ये आपका सेंटेंस गलत था। हर महीने बच्चे भी सामुदायिक सफाई करते हैं और अपने स्कूल के पास की सड़कों से कूड़ा, यहाँ पे कूड़ा नहीं होगा कूड़ा होगा, तो ये सेंटेंस भी आपका गलत था। मोहल्लों में भी नियमितता रूप से साफ सफाई की जाती है, नियमितता वर्ड नहीं होता है, वर्ड यहाँ पर होगा नियमित, तो आपका यहाँ पर फिलहाल सारे गलत थे, ऑप्शन ए सही था, मानो जो शब्द सही है वो आपको टिक करना था। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है कहा जा सकता है कि जापान के लोगों का साफ सफाई को लेकर सजगता व्यवहारिक वजहों से आई है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यही गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सजगता जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जो है जापान के लोग साफ सफाई को लेकर के सजगता की जगह जापान के लोगों की साफ सफाई को लेकर सजगता जो है लेकर सजगता व्यवहारिक वजहों से आई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम की कर दें, कहा जा सकता है कि जापान के लोगों की, अब स्त्रीलिंग वो भी था पर सजगता ये भी हो गया, लोगों की सफाई को लेकर सजगता व्यवहारिक वजहों से आई है, ठीक है। ये फिलहाल गलत है, यहाँ पर की होगा। जापान के गर्म और नमी वाले मौसम में खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि ऐसे मौसम में जीवाणु तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए सफाई का मतलब है अच्छी सेहत। बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण कारणों यह भी है कि सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन एक कारण की बात हो रही है तो एक अन्य महत्वपूर्ण कारण होगा, ठीक है, कारण होगा यहाँ पर, ठीक है, कारणों की जगह। यह धर्म 6ठी और 8वीं शताब्दी गलत है, शताब्दी में ये शाह बनता है, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। चलिए अगला चलते हैं। यदि आप जापान में लंबी अवधि, अवधि नहीं होगा अवधि होता है, ठीक है, समय को ड्यूरेशन अवधि बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, यदि आप सार्वजनिक रूप से अपना नाक साफ करना बंद कर देते हैं, आप सार्वजनिक रूप से अपनी नाक साफ करना बंद कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये सही होगा, ठीक है, जापान में लंबे करते आप सार्वजनिक रूप से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अगला ऑप्शन देखते हैं, आप, तो यहाँ पर अपनी होगा। आप पर्यावरण की बेहतरीन और
पुनरुत्पादन को ध्यान में रखते हुए अपने घरेलू कचरे को 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटने के आदी हो जाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा है, बेहतरीन वर्ड नहीं होगा, पर्यावरण की बेहतरी होगा, ठीक है। और आप देख तो चलो, तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तीनों में मैंने गलती बता दी आपको। और आप देखते हैं कि आपके जीवन की गुणवत्ता सुधर जाती है। ये जो सेंटेंस है इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला हम पैराग्राफ पढ़ते हैं कि इसमें कहाँ पर गलती है। जापान में लंबे समय तक रहने के बाद जब आप अपने देश लौटते हैं तो आप उन लोगों को देखकर हैरान रह जाते हैं जो आपके सामने छींकते और खांसते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो पहले वाक्य में जो अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है उसको हम कह सकते हैं ये है आपका लोटते। लोटते मतलब होता है रोलिंग ऑन द फ्लोर, जमीन पे लौटना, इसका होता है लौटते, ठीक है। देखिए अगर आप एक फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। आपके घर में अपने गंदे जूतों के साथ घुस आने वाले लोग भी आपको हैरान करते हैं। आपके घर में अपने गंदे जूतों के साथ घुस आने वाले लोग भी आपको हैरान करते हैं। ये सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल सही है। जापान में यह कल्पना से परे है, परे नहीं होता है, कल्पना से परे है। डी में आते हैं स्वच्छता की पाठ पढ़ाने के लिए। स्वच्छता की नहीं होगा, स्वच्छता आपका जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्वच्छता का पाठ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वच्छता का पाठ होगा, तो ये भी ऑप्शन अरे आपके गलत थे, सिर्फ ऑप्शन बी आपका जो है वो सही था, ठीक है। चलिए ठीक है। पता नहीं पूरे समूह से अलग होकर वे 4 लोग कौन सी खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक लोकोक्ति या एक मुहावरा जो है वो यहाँ पर है, और कौन सा जो शब्द है वो उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। पता नहीं पूरे समूह से अलग होकर वे 4 लोग कौन सी खिचड़ी जो है पकाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका खिचड़ी पकाना मुहावरा है, और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो कौन सा होता है, गुप्त बातें या षड्यंत्र करना। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त बातें करना, षड्यंत्र करना, ठीक है। मजदूर नेता ने सेठ से कहा कि हम मजदूरों का खून पीना छोड़ दो सेठ जी। तो यहाँ पर खून पीना जो है वो यहाँ पर मुहावरा है, और खून पीना का जो सिनोनिम है वो है शोषण करना। तो सबसे ज़्यादा शब्द जो आइडेंटिफाई हो रहा है वो ये है। नेक्स्ट है, मेरे पास बेचने के लिए एक ही ट्रैक्टर है लेकिन बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वे ही खरीदें। यह एक अनार 100 बीमार। तो मुहावरा क्या है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि इसका जो है सिनोनिम क्या है, तो एक चीज़ के कई चाहने वाले, एक अनार 100 बीमार। उसके आप उससे समझिए लैंग्वेज से कि मतलब अनार एक है, खाने वाले 100 लोग बीमार बैठे हुए हैं, तो चीज़ एक है मतलब अवेलेबिलिटी कम है और लोगों की जो है डिमांड वो ज़्यादा है। किससे शिकायत करूं, इस विभाग के मंत्री, अफसर और कर्मचारी सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पर लोकोक्ति क्या हुई कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब इसका क्या है, इसका जो सिनोनिम है वो है एक ही तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोग। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब जो आपस में उनकी खूब बनती है, और सब जो एक दूसरे की मतलब एक ग्रुप बनाकर करते हैं काम, ठीक है। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब नेचर जो है जिनका सेम है। कल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब लोग उबने लगे तब पुनीत ने अपने गाने से क्या गजब ढाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये गजब ढाना जो लोकोक्ति है या जो एक वर्ड है, इसका जो सिनोनिम आएगा, जो इसका समानार्थी शब्द आएगा वो आएगा कमाल करना, ठीक है। चलिए अब नीचे दिए गए हर वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, ABCD क्रमांक। आपको यह देखना है कि वाक्य किस भाग में व्याकरण, भाषा वर्तनी शब्दों के गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि है अथवा नहीं। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक भाग में ही होगी, उसी भाग का क्रमांक आपका उत्तर होगा। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो कोई त्रुटि नहीं, आपको चूज करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें जो है किस जो ABCDE करके लाइन्स पढ़ी हुई हैं, अगेन आपको सारी लाइन्स पढ़नी हैं, और उसके बाद देखना है कि हमारे में इसमें मिस्टेक कहाँ पर है। हम सभी मनुष्य हैं, सही है, इसलिए मनुष्यता के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना और अमानुषिक कृत्यों का विरोध करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अनिवार्य नहीं होता है, ये होता है आपका अनिवार्य। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारे पीढ़ी करके है, ठीक है। हमारे पीढ़ी के लोगों ने गांधी जी को भले ही
प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। अब देखो पहला ही आप ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। हमारे नहीं, हमारी पीढ़ी के लोगों ने गांधी जी को भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन उनके कार्यों और विचारों के बारे में जानकर हम सभी प्रेरित होते रहे हैं और हम सब पर उनका कमोबेश प्रभाव है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस वाले में ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कि माना कि यह दौर बहुत अनुकूलन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी ऑप्शन ए सही होगा। अनुकूलन नहीं होता है आपका, यहां पर होता है अनुकूल। माना कि यह दौर बहुत अनुकूल नहीं है और अपनी ईमानदारी को बचाए रखना आंधी में दिया जलाए रखने जितना कठिन है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी ईमानदारी को खोकर कभी बेहतर कल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगला है शिक्षित और कुशल लोगों की बेरोजगारी हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि यह मात्र आजीविका का संकट ही नहीं है, बल्कि हमारा देश और समाज भी कई शिक्षित और कुशल व्यक्ति के अपेक्षित योगदान से वंचित रह जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एरर है वो डी में लग रहा है कि हमारा देश और समाज भी कई शिक्षित और कुशल व्यक्ति के अपेक्षित योगदान से वंचित रह जाता है। देखिए वाक्य के हिस्से में क्या हुआ है, वचन संबंधी त्रुटि हुई है। कई शब्द जो है वो बहुवचन है और वाक्यांश में जो परसर का भी उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कई शिक्षित और कुशल व्यक्ति की जगह कई शिक्षित और कुशल व्यक्तियों अगर हम ये लिखें तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। हमारा देश और समाज भी कई शिक्षित और कुशल व्यक्तियों के अपेक्षित, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई हुआ है मतलब हम बहुत लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, व्यक्तियों यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निजीकरण को कुछ लोग प्रगति की आवश्यक शर्त मानते हैं क्योंकि उन्हें सार्वजनिक उद्यमशीलता पर विश्वास नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर विश्वास नहीं पड़ता, बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गई है। इस वाक्य में पड़ता शब्द जो है वो असंगत है, अनुपयुक्त है। इसकी जगह विश्वास नहीं पड़ता की जगह विश्वास नहीं होता होगा, विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो ये शब्द जो है यहाँ पर अब करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित 6 वाक्यों ABCDEF को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक लेख बनाएं। और ठीक है, इसको जो है पैरा जंबल है, इसको आपको क्या करना है, आपस में अरेंज करना है। तो अब अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है कि आपको देखना होगा लाइन से कि इसमें कौन सा वाक्य सबसे पहले होगा, कौन सा वाक्य जो है बाद में आएगा। आपने इंग्लिश में अगर कभी जो है पैरा जंबल अगर आपने देखा हो तो सेम उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और उसके पहले आपको यहाँ पर जो है आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप में बनाना है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस हैं और उसमें जो है आपको अरेंज करना है कि यहाँ पर मतलब कौन सा सेंटेंस सबसे पहले है, कौन सा बाद, मतलब आपको ऐसे जैसे मैंने बी पहले है, सी बाद में है, ए, ऐसे करके अरेंज करना है। इसमें आपको हिंट दे दूं कि जो लास्ट सेंटेंस आपका आएगा, ठीक है, वो आपका डी आएगा, ये आपका लास्ट आएगा। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जरूर जा रहे थे लेकिन बाकी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। बाकी आप अरेंज करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिंदी की अगली क्लास जल्दी आएगी एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।